प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का हम देखेंगे। आज हम दरअसल ये जो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जो ट्रायंगल है ये जेईई मेंस का सिलेबस है। ये आपका बोर्ड लेवल का नहीं है। क्लास 11th और 12 में ये मेंशन नहीं किया गया है, ये जेईई का सिलेबस है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखेंगे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की स्टडी तब हम करते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, फिर आईटीएफ पढ़ते हैं। इसके बाद हम इस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो बाकी चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने वो डिस्कस कर रखा है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ जो ट्रायंगल है ये हमारा जो है ये जेईई मेंस का है। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल के गुण देखेंगे हम इसमें। तो ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल अब यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। तो ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल ले लेगा, कोई भी ट्रायंगल ले सकता है। अब हम एंगल की बेसिस पे या साइड्स की बेसिस पे, अगर हम एंगल की बेसिस पे बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बेसिस पे अगर हम बात करें तो तीन तरह के लेंगे। एक होगा आपका एक्यूट एंगल, ये जो होता है थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। दूसरा जो हम लेंगे वो आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। थर्ड इज द ऑब्ट्यूज एंगल देखेंगे। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो आपका थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री। ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये एंगल की बेसिस पे हमने देखा। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बेसिस पे बात करेंगे। तो पहला जो हो जाएगा वह स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। जो सेकेंड होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होगा। जो आपका थर्ड होगा वो हमारा इक्वालेटरल ट्रायंगल होगा, इक्वालेटरल ट्रायंगल, ये इक्वालेटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ कि एंगल हम ले गए तो किस तरह का, और द एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की बेसिस पे एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, और साइड की बेसिस पे स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, इक्वालेटरल ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहा है तो ट्रायंगल में हम देखेंगे कि ट्रायंगल में होता क्या क्या है। ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे और 3 ही आपका साइड्स होगा, 3 एंगल और 3 साइड, तो टोटल मिला के 6 हो गए। एक ट्रायंगल है यहाँ पे, तो इसमें ABC ट्रायंगल हमने ले रखा है। तो इसमें आपका 3 एंगल हो गया और 3 ही इसमें साइड होगा। तो यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट जो होगा या इनसाइड साइड कह सकते हो, तो स्मॉल ए हो जाएगा। स्मॉल ए साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से, और जो एंगल होगा उसको कैपिटल ए से। तो बी के इनसाइड या अपोजिट साइड जो होगी ये बी हो जाएगी यहाँ से। एंगल सी के अपोजिट जो होगी या इनसाइड जो होगी इसका सी साइड हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल हमने लिखा। इस ट्रायंगल में 3 एंगल हो गए और 3 ही साइड हो गया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम देखेंगे, सबसे पहला हम देखेंगे साइन रूल। पहला हम क्या देखेंगे? साइन रूल देखेंगे। यहाँ पे पहला जो रूल देखा जाएगा वो हम देखेंगे साइन रूल। तो साइन रूल को क्या होता है? साइन रूल होता है कि साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन
बी इक्वस टू साइन सी अपॉन सी होता है। यहाँ पे जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी इज द, ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइड को। आर यू ओके? इसको हमको प्रूव करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से वर्टिक्स ए से बीसी पे एक अल्टीट्यूड ड्रा कराएंगे। ये आपका पॉइंट क्या जनरेट हो गया, ये डी हो गया, ये राइट एंगल हो गया। यहाँ पे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल, इसको प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में देखेंगे तो एंगल बी लेंगे पहले। तो साइन बी इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ए डी इक्वस टू जब देखें तो ए डी की वैल्यू नहीं है, लेकिन ए बी की वैल्यू है, साइड सी है। तो यहाँ पे सी साइन बी हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी में हम लेंगे साइन सी, क्या लेंगे, साइन सी। तो साइन सी इक्वस टू क्या होगा, ए डी अपान के ए सी हो जाएगा। तो ए डी तो हमको फाइंड आउट नहीं है यहाँ पे, लेकिन ए सी पता है कि ए सी साइड हमारा बी है। तो यहाँ से ए डी इक्वस टू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी इंटू साइन सी, ये मिलेगा। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम इसको सिंप्लीफाई कर, दोनों को मिलाकर यहाँ से ए डी की वैल्यू दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे आपका सी साइन बी इक्वस टू बी साइन सी। तो यहाँ पे रखेंगे साइन बी अपान साइन बी अपान बी इक्वस टू साइन सी अपान सी। ये हमारा प्रूफ हुआ। आप यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल है, साइन रूल ये कहता है कि इन ट्रायंगल ए बी सी साइन एंगल इज द प्रोपोर्शनल टू साइड्स के होता है। जो यहाँ पे एंगल होगा वो साइड्स के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे साइन बी अपान बी इक्वस टू साइन सी अपान सी है। अभी इसमें केवल दो ही हमने एंगल और दो ही साइड्स को हमने प्रोपोर्शनल में दिखाया है, लेकिन अभी एक हमारा बच रहा है। लेकिन इसको एक को हमारा साइन ए अपान ए को, अब अगर इसको हमको इसके इक्वल दिखाना है तो अब हमने वर्टिक्स ए से हमने अल्टीट्यूड ड्रा कराया था। आपको क्या करना पड़ेगा, आप वर्टिक्स बी से एक अल्टीट्यूड ड्रा कराना पड़ेगा एसी साइड पे। वर्टिक्स बी से एसी साइड पे एक अल्टीट्यूड ड्रा कराएंगे तो वहाँ से एंगल ए और एंगल सी अगेन निकाल लेंगे। तो वहाँ से हमारा साइन ए अपॉन ए आपका मिल जाएगा। तो फाइनली ये हमारा हुआ है, ये साइन रूल है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल, रेशियो ऑफ एंगल इज 1 to 3 के रेशियो में दे रखा है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स का रेशियो बताना है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए
जब ये ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का हम एक प्रॉपर्टीज क्लास 9 में पढ़ते हैं, एएसपी जिसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे थीटा लेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि जो एंगल है, एंगल इज द थीटा। तो थीटा एक हो जाएगा, दूसरा 2 थीटा हो जाएगा, तीसरा 3 थीटा हो जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें एएसपी लगाएंगे तो थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो ये 6 थीटा हो जाएगा इक्वस टू 180। तो थीटा इक्वस टू मिल जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारा 30 मिल गया। तो यहाँ अलग अलग एंगल क्या हमारा मिला, पहला जो एंगल ए होगा वो 30 डिग्री आएगा, एंगल बी जो आएगा वो 60 डिग्री होगा, एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब हमको बताना है साइड्स का रेशियो। तो साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वस टू क्या हो जाएगा, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो साइन 30 रेशियो साइन 60 साइन 90। तो यहाँ साइन 30 का वैल्यू 1/2, 60 का √3/2, इसका क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली जो रेशियो निकल के आएगा साइड का, ये आएगा आपका 1, ये मिलेगा, ये हमारा फाइनल निकल कर आएगा। ये मैंने साइन रूल का एक एग्जाम्पल भी बता दिया है कि आपका कोई भी ट्रेंगल का अगर रेशियो, अगर एंगल का रेशियो देगा तो साइड्स का रेशियो पूछा जा सकता है, अगर साइड देगा तो एंगल निकाला जा सकता है अकॉर्डिंग टू द साइन रूल। एंड आप देखेंगे हम कोसाइन रूल। अब देखते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को हम देखते हैं। कोसाइन रूल को सेकेंड जो रूल है वो हमारा कोसाइन है। तो कोसाइन रूल दूसरा जो है वो आपका क्या है, कोसाइन रूल। इसको भी हम देखते हैं। ये हमारा एक ट्रेंगल है, ABC है, हमने एक अल्टीट्यूड ड्रा कराया BC साइड पे। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइड A, ये B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। ये एंगल A है, ये एंगल B है, एंगल C है। यहाँ BD का डिस्टेंस हमने AX कंसिडर कर लिया और यहाँ से CD को A-X कर लिया, ये डिस्टेंस हमने इतना ले लिया और इसका जो है हाइट हमने H ले रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रेंगल प्रूव कर रहे हैं इसको, इन ट्रेंगल साइन रूल को। तो यहाँ पे हम जो साइन रूल होता है प्रूफ क्या करना है आपको बता दें। यहाँ पे पहले प्रूफ क्या करना है कोसाइन रूल को, कि यहाँ पे cos A इक्वस टू होता है B² + C² - A²/2BC। फिर cos B इक्वस टू होता है आपका A² प्लस यहाँ पे हो जाएगा C² - B²/2CA। यहाँ पे हो जाएगा cos C इक्वस टू यहाँ पे A² + B² - C²/2AB। ये हमको प्रूव करना है। तो हम इस ट्रेंगल के हेल्प से देखेंगे, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। पहले ट्रेंगल हम किस में देखेंगे, इन ट्रेंगल ABD में। इन ट्रेंगल ABD में, ABD में हम क्या अप्लाई कराएंगे, ABD में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ABD में हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस अप्लाई कराएंगे तो देखो ये आपका ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो
तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो ये होगा आपका ए बी का स्क्वायर इक्वस टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो बी डी की इक्वस टू क्या दे रखा है, सी स्क्वायर, बी डी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ए डी का दे रखा है एच है। तो यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब अगेन हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल एडीसी में, एडीसी में पाइथागोरस अगेन अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम इन ट्रायंगल एडीसी में देखेंगे। तो यहाँ पे ये 90 है, तो हाइपोटेनियस, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ए सी क्या दे रखा है, बी स्क्वायर इक्वस टू ए डी कितना है, एच स्क्वायर, सी डी कितना है, ए माइनस एक्स है। तो यहाँ से लिखो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वस टू एच स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो यहाँ से रख दे वैल्यू, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से यहाँ से वैल्यू रख देंगे सी की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2ax, इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है यहाँ से x की, तो निकालेंगे यहाँ से। आइए इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी में, सॉरी इन ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में जब हम एंगल बी लेंगे, एंगल जब हम बी लेंगे तो ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कॉस बी, क्या लेंगे कॉस बी। तो कॉस बी को क्या लिखेंगे हम, बी डी अपान क्या हो जाएगा, बी डी अपान हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे बी डी इक्वस टू क्या लिख लेंगे, ये ए बी की वैल्यू क्या दे रखा है, सी है। तो सी इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस बी। तो बी डी क्या है आपका, बी डी जो है बी डी एक्स है, तो बी डी को एक्स लिख लेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे, सी इंटू कॉस बी। ये वैल्यू हम उठा करके इस वाले में, इसको सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, इसको सेकेंड करो, ये आपका 3 हो गया। तो ये 3 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2ac। तो यहाँ से जब निकालेंगे फाइनली यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से जो निकल कर आएगा cos b इक्वस टू, तो देखो यहाँ से cos b इक्वस टू ये इधर आएगा प्लस, ये आएगा इधर प्लस, ये जाएगा उधर तो माइनस। तो फाइनली आपका मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान 2ca, ये आपका मिल जाएगा। तो ये कोसाइन रूल का पहला प्रूफ था। इसी तरह से हम cos b को हमने निकाला है, अब cos a को भी निकाल सकते हैं, cos c को भी निकाला जा सकता है। तो बाकिया को आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना के लिए ठीक।